दोस्तों, शायद ही आपने सोचा होगा कि कभी मौत भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। आपने शायद ही सोचा हो कि किसी गाड़ी का आपके दरवाजे पर आहट ही आपके लिए मौत का पैगाम लेकर आ सकती है। एक ऐसी गाड़ी जिसमें घूमते हैं मौत के फरिश्ते, जो सजा के नाम पर बड़े ही प्यार से अंगों में जहर घोल देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी डरावनी सजा के बारे में जो इंसाफ के नाम पर एक इंसान दूसरे इंसान को देता है। हम इतिहास का कोई काला पन्ना नहीं उठाने वाले और ना ही किसी खूनी या निर्दयी सजा के बारे में बात करने वाले, लेकिन आज जो आप सुनेंगे वह सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज हम बात करेंगे चाइना में मृत्युदंड देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले वैन के बारे में, जिसे डेथ वैन भी कहा जाता है। डेथ वैन यानी चलती फिरती मौत। डेथ वैन एक सामान पहुंचाने वाले ट्रक के जैसे होती है, लेकिन यह कोई सामान नहीं बल्कि मौत का इंजेक्शन पहुंचाती है। दोस्तों, चीन की सरकार ने 1997 में इस डेथ वैन की शुरुआत की और यह सजा आज भी जारी है। इस डेथ वैन में काम करने वाले लोगों को डेथ स्क्वाड कहा जाता है। यह वैन एक एम्बुलेंस की तरह है जिसमें एक ऑटोमेटिक स्ट्रेचर लगा होता है जो कि पीछे के दरवाजे से अपने आप बाहर आ जाता है। इसका फायदा क्या है कि जिस किसी को भी मौत की सजा देनी होती है उसे खींचकर वैन में भरना नहीं पड़ता, बल्कि डेथ स्क्वाड के लोग उसे पकड़कर स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं और फिर यह अपने आप ही वैन के अंदर चली जाती है। इसके बाद मुजरिम को एक जहरीला इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे थोड़ी ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, चीन में 90 के दशक में हर साल लगभग 12,000 लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। हालांकि आज के समय में हर साल लगभग 1,000 लोगों को ही मृत्युदंड दिया जाता है। चीन में कुल 46 ऐसे अपराध हैं जिनके लिए मौत की सजा दी जाती है और इनमें से 7 अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने से संबंधित है, जैसे दंगा करना, विद्रोह करना, लोगों को अलग राज्य बनाने के लिए उकसाना, जासूसी करना, गबन करना, जानबूझकर जानलेवा हमला करना और नकली दवाई बनाना और बेचना। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन अपराधों में शामिल लोगों को तुरंत डेथ वैन के अंदर भेज दिया जाता है, बल्कि सन 2000 के समय से चीन में मृत्युदंड के विरोध में अपील भी की जा सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि अपराध में लिप्त पाए जाने पर यह वैन अपराधी के घर पर प्रकट हो जाएगी और उसे मार दिया जाएगा, बल्कि इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है और तो और कई बार आखिरी वक्त में भी सजा को रोका जा सकता है। दोस्तों, अपराधी को पकड़कर लाने से लेकर उसे इंजेक्शन लगाए जाने तक की पूरी घटना को कैमरे में कैद किया जाता है, जिसे वहां की कोर्ट के सामने पेश भी किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत में ऐसा पाया गया कि डेथ स्क्वाड के कुछ लोगों ने अपराधियों के अंग निकाल लिए और उन्हें बेच दिया। ऐसा नहीं है कि यह सजा सिर्फ आम लोगों को ही दी जाती है, बल्कि कुछ बड़े लोगों से भी मौत की इस वैन ने भेंट की है। जैसे 2006 में चीन के करोड़पति युआन बोजिंग को वैन में भेजा गया था क्योंकि उन पर हत्या और भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए थे। इसके अलावा 2014 में ली हुआन नाम के एक करोड़पति को भी ऐसे ही अपराध के लिए सजा दी गई। दोस्तों, सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि अपराधी नेताओं के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है। जैसे 2007 में चीन के एक नेता जेंग सियायू को वैन में भेजा गया था। दरअसल पहले वह चीन के ड्रग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हुआ करते थे और तब उन्होंने रिश्वत लेकर बाजार में नकली दवाएं उतार दी, जिसे खाकर कई निर्दोष लोग मारे गए। दोस्तों, यह सब सुनकर आपको डेथ वैन की यह सजा भले ही इंसाफ से भरी हुई लग रही हो, लेकिन दुनिया भर के मानव अधिकार संगठन इसके लिए चीन की बहुत आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि यह सजा मृत्यु को बहुत आसान बना देती है और इसकी वजह से डेथ पेनाल्टी पाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की मानव अधिकार संस्था यह कहती है कि चाइना की डेथ वैन्स दरअसल मरने वालों के अंगों को निकालने के लिए बहुत ही सुविधाजनक स्थान है और बहुत से अपराधियों के अंग इसकी मदद से बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ संगठन इन डेथ वैन्स की तुलना जर्मनी की नाजी सेना के द्वारा इस्तेमाल किए गए चलते फिरते गैस चैम्बर से भी करते हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी की नाजी सेना ने चलने वाले गैस चैम्बर्स बनाए जिसमें वे यहूदियों को भर देते थे और दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पूरी दुनिया इस सजा को इतना क्रूर मानती है तो आखिर चीन की सरकार ने इसे क्यों अपनाया हुआ है। दोस्तों, चीन का कहना है कि यह तरीका बड़ा ही मानवीय है और साथ ही साथ इसमें पैसे की भी बहुत बचत होती है क्योंकि इसमें अपराधी को सजा देने के लिए कहीं भेजना नहीं पड़ता। हम इस तरीके को मानवीय तो कतई नहीं कह सकते, लेकिन पैसे बचाने वाली बात मानी जा सकती है। दरअसल चीनी कानून का आर्टिकल नंबर 252 यह कहता है
कि मृत्यु की सजा के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो अपराधी को गोली मारकर या फिर उसे जहरीला इंजेक्शन देकर। इसके अलावा यह कानून ये भी कहता है कि सजा देने के लिए या तो अपराधी को जेल जैसी एक जगह पर भेजा जा सकता है या फिर उसके लिए कोई विशेष चलता फिरता स्थान चुना जा सकता है। दोस्तों, जेल जैसी जगह बनाने के लिए काफ़ी पैसा खर्चा होता है। साथ ही चीनी सरकार यह कहती है कि अपराधी को गोली मारने से उसकी लाश देखने लायक नहीं रहती, क्योंकि गोली खुले हुए मुंह में मारी जाती है और इससे मरने वाले के परिवार को मानसिक पीड़ा पहुंचती है, और इसलिए डेथ वैन्स चीनी सरकार की पहली पसंद बन गई। दोस्तों, अब तो चीन के कई राज्यों में जहरीला इंजेक्शन ही मौत की सजा का एकमात्र तरीका है। इन वैन्स को बनाने वाली एक कंपनी जिंगवान ऑटोमोबाइल्स के डिजाइनर कैंग जिंगवे यह कहते हैं कि उन्हें इन वैन पर बहुत गर्व है और उन्हें लगता है कि मौत देने का यह तरीका बड़ा ही दयालु है और साथ ही साथ बहुत ही सस्ता भी है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जब लोग इस वैन को अपने इलाकों में घूमता हुआ देखते हैं तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है और वे फिर कोई क्राइम करने से पहले 10 बार सोचते हैं। वो कहते हैं कि मौत देने का यह बहुत ही तेज और सुविधाजनक तरीका है। दोस्तों, कई बार अपराधी इतने घिनौने और जघन्य अपराध करते हैं कि हम भी उनके लिए मौत की सजा ही चाहते हैं, और कभी कभी तो उनके लिए ये सजा भी कम लगती है। हालांकि हमारे देश में मृत्युदंड बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है। और दोस्तों, हाल ही में पिछले साल न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में गोलियों से 51 लोगों की हत्या करने वाले अपराधी को भी उम्र कैद की ही सजा दी गई, क्योंकि न्यूजीलैंड में मौत की सजा नहीं दी जाती। और भी ऐसे बहुत से देश हैं, लेकिन अक्सर ही इस मुद्दे पर लोगों के विचार बटे हुए रहते हैं। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारे देश के डेथ पेनाल्टी के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।